All right, traders, a very warm welcome. So I'm CA Tanish Mangal. Welcome to post market analysis and trading ideas for tomorrow. So मंथली एक्सपायरी थी आज, काफी बढ़िया रही। और ना एक एक चीज को अपना ऑब्जर्व करते हैं, कैंडल्स की साइकोलॉजी को। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन होगा, कैंडल्स की साइकोलॉजी समझेंगे। मार्केट ओपन हुआ 9:15 पर और ये डोजी टाइप बनाया। ओके, ये डोजी बनाया कैंडल, तो हम यहाँ पे शॉर्ट नहीं जा सकते, हम यहाँ पे शॉर्ट नहीं जा सकते, ना ही लॉन्ग जा सकते। ठीक है, और एक लेवल मार के अगर मैं आपको एक लेवल दिखाऊं तो ये जो गैप था, गैप इसका कुछ पोर्शन तो फिल हो गया था कल वाले ट्रेडिंग सेशन में, और कुछ गैप फिल होना बाकी था, कुछ गैप फिल होना बाकी था अपना ये। तो बोल सकते हैं कि पूरा ही गैप फिल हुआ था, और प्राइस ने एग्जैक्टली इसी लेवल के आसपास से सपोर्ट मारा। ठीक है, ये जो गैप लगा था ना, पूरा गैप था, प्राइस ने ये गैप से यहाँ पे सपोर्ट लिया और रिजेक्शन मारा। ठीक है, तो फर्स्ट 5 मिनट्स में डोजी बनाया। तो हम डोजी में क्या करते हैं, हम वेट करते हैं लेवल्स का। हमें नहीं पता प्राइस ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, सबसे बढ़िया क्या है, वेट करो। नेक्स्ट कैंडल क्या हुआ, नेक्स्ट कैंडल भी डोजी बनाया, तो डोजी पे डोजी, डोजी पे डोजी, तो रेंज इंपॉर्टेंट चल रहा है। अगला कैंडल बहुत बढ़िया ग्रीन कैंडल बना दिया, मतलब अब हम शॉर्ट तो जा नहीं सकते, इतना बढ़िया कैंडल बना दिया ग्रीन कैंडल, और नीचे ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लगा हुआ है, नीचे ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लगा हुआ है। ठीक है, ये कैंडल बनाया तो यहां से शॉर्ट नहीं जा सकते। फिर आप देखना हुआ क्या, यहां पे लॉन्ग भी नहीं जा सकते, क्यों, बहुत बड़ा कैंडल बना दिया। तो क्या हुआ, प्राइस ने एग्जैक्टली ये जो हाई था ना, ये जो हाई था फर्स्ट 5 मिनट्स का हाई, प्राइस वापस से रिट्रेस करने आया, एक बार रीटेस्ट करने आया। ये जो ब्रेकआउट लेवल था इसको रीटेस्ट करने आया। देखो कितना एग्जैक्टली प्राइस ने इसको रीटेस्ट किया, प्राइस ने इस लेवल को रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद वापस से कंसोलिडेट किया, डोजी टाइप बनाया, और उसके बाद ऊपर साइड प्यार से आराम से वो ऊपर साइड मूव करता रहा, ऊपर साइड मूव करता रहा। ओके, फिर क्या हुआ सुनना, ये सब कुछ ट्रेडर्स कम्युनिटी वाले चैनल पे शेयर था। एक इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी है यहाँ पे। हो क्या रहा था, इस लेवल के आसपास, इस लेवल के आसपास प्राइस ऊपर तो जा रहा है, पर 16,650 में कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग दोनों ही बढ़ती जा रही है। तो हमने सोचा, साइकोलॉजी देखी हमने कि किसी एक को तो भागना पड़ेगा, कोई एक तो भागेगा, ये तो पुट राइटर्स भागेंगे या कॉल राइटर्स भागेंगे। मजे की बात क्या हुई, 16,680 पर भी, 16,679 80 पर भी, ये जो हाई मार रहा है यहां पे इस लेवल पर भी कॉल राइटर्स भाग नहीं रहे, कॉल राइटर्स भाग नहीं रहे, डर नहीं लग रहा उनको, उनको पता है, उनको लग रहा है ऐसा कि यार 16,650 के नीचे ही जाएगा प्राइस। तो ये साइकोलॉजी चल रही कि सारी बढ़ती जा रही, कॉल राइटिंग बढ़ती जा रही, पुट राइटिंग भी बढ़ती जा रही, पर कॉल राइटिंग का अमाउंट जो था वो ज्यादा था एज कंपेयर टू पुट राइटिंग। ठीक है, तो लॉन्ग तो नहीं जा सकते थे, लॉन्ग तो नहीं जा सकते थे क्योंकि कॉल राइटर्स भाग नहीं रहे थे। और फिर क्या हुआ, प्राइस नीचे आया, वापस से रीटेस्ट करा, और आप देखो लोअर हाई बनाया, लोअर हाई बनाया, ट्रेंड चेंज हो गया, लोअर हाई बनाया, प्राइस वापस से नीचे आया। और जब फाइनली इतना जो मूव दिया, इतना जो मूव दिया, यहां पर आपके जो पुट राइटर्स थे वो भागने लगे थे, इसी वजह से ये जो मूव आया और कॉल राइटिंग और इंक्रीज हो गई थी। ठीक है, और फिर क्या हुआ, साइडवेज चलता रहा, साइडवेज चलता रहा। तो मंथली एक्सपायरी थी। अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे बात करूं तो एक परफेक्ट जो एक और अपना कंसोलिडेशन हुआ है, तो यहां पे चल रहा है अपना कंसोलिडेशन। ओके, यहां पे चल रहा है कंसोलिडेशन। अब मेरे को लग रहा था ट्रेंडिंग मूव आ सकता है आज, पर नहीं आया। ये हाई और ये हाई, ये रेंज जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रेंज है। मतलब कौन सा रेंज, अगर बात करूं तो 16,710 से लेकर 16,605, ये एक इंपॉर्टेंट रेंज है। प्राइस यहां पे घूम रहा है, तो जो भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा एक मूव आना एक्सपेक्टेड है। ठीक है, सो लेवल्स देख लेते हैं कल के लिए निफ्टी के कौन कौन से लेवल हैं। अगर मैं बात करूं, ये एक पोल एंड फ्लैग पैटर्न बन रहा है। ठीक है, ऊपर गया प्राइस, रिट्रेसमेंट किया, अगर यहां से ब्रेकआउट देता है तो 16,700 वापस से देखने को मिल सकता है। ठीक है, 16,700 वापस से देखने को मिल सकता है। पर एक इंटरेस्टिंग चीज भी है, यहां पर एक डबल टॉप जैसा दिख रहा है। आप देख रहे हो प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, और ये नीचे आने की कोशिश कर रहा है। तो ये रेंज फंसा हुआ है, रेंज में फंसा हुआ है, और अगर इसका ब्रेकडाउन होता है निफ्टी यहां तक फिर से देखने को मिल सकता है। कौन सा लेवल है ये लेवल है अपना 16,400, वापस से देखने को मिल सकता है। ऑब्वियसली कल नहीं, टाइम लगेगा, स्विंग के लिए बेसिस पे बता रहा हूं, 60 मिनट्स का चार्ट खोल के बैठा हूं। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी है प्राइस यहां पे देखने को मिल सकता है। और एक और कंफर्मेशन मिल रहा है, आरएसआई की अगर मैं बात करूं
तो आरएसआई में मेरे बेयरिश डाइवर्जेंस देखने को मिल रहे हैं। मेरे जो इंडिकेटर्स हैं मेरे को बता रहे हैं कि यहाँ पे एक मूव नीचे साइड एक्सपेक्टेड है। ये देखो बेयरिश डाइवर्जेंस देखने को मिल रहे हैं, सॉरी। तो प्राइस जो है ऑलमोस्ट इक्वल हाई बना रहा है, पर आरएसआई जो है वो लोअर हाई बना रहा है। सो यहाँ पे बेयरिश डाइवर्जेंस देखने को मिल रहे हैं, तो बी कॉशियस ऑन लॉन्ग साइड। ठीक है, मैं लॉन्ग जाने में इंटरेस्टेड नहीं हूं। हाँ, स्कैल्पिंग के लिए जाना पड़े तो जाएंगे। ठीक है, स्कैल्पिंग के लिए जाना पड़े तो जाएंगे। तो हो सकता है हर राइस पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिले, हर राइस पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिले। और अगर मैं 5 मिनट्स के चार्ट की बात करूं तो बहुत जोर का मूव दिया है और बेसिकली रिट्रेसमेंट लग रहा है। और अगर एक का ब्रेकआउट दिया तो एक क्विक मूव ऊपर साइड तक आ सकता है। तो हो सकता है 16,700 जाने के बाद प्राइस वापस से घूम के नीचे आए, पॉसिबिलिटी है। और अगर इसका ब्रेकडाउन दिया, और अगर इसका ब्रेकडाउन दिया, अगर इस लेवल का ब्रेकडाउन दिया, तो प्राइस वापस से अपना ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लगा हुआ है, इसको मैं और सपोर्ट को थोड़ा क्लियर कर देता हूं। हाँ, ये तो अगर ये ब्रेकडाउन दिया तो एक और फॉल आना तय है। ठीक है, तो ये लेवल है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, इसको मार्क कर लेना लेवल्स को। ओके, बात करते हैं बैंक निफ्टी। सो बैंक निफ्टी की बात करें तो सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट ये लगा था यहां पे बहुत लोग ट्रैप हुए इस कैंडल पर, बहुत लोग ट्रैप हुए। ठीक है, बहुत लोग ट्रैप हुए इस कैंडल पर। क्या लग रहा था, चलो ब्रेकआउट है शायद, चलो बाय 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 बाय, ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा। अगेन हुआ क्या यहां पे? तो यहां पे एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लगा हुआ था। और वापस से आरएसआई में अगर आप देखोगे, क्या हुआ था आरएसआई की साइकोलॉजी समझना। बुल्स लोगों ने प्राइस को इतना ऊपर ले गए, पूरा एफर्ट्स लगा दिया और ऑलमोस्ट इक्वल। यहां पे भी अगर मैं बात करूं तो प्राइस जो है हायर हाई बनाया और आरएसआई जो है वो लोअर हाई बनाया, एक तरीके से लोअर हाई बनाया। तो बेयरिश डाइवर्जेंसेस भी दिख रहे थे और यहां पे ये फेक ब्रेकआउट था और यहां पे लोग ट्रैप हुए और यहां पे शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी थी। और उसके बाद देखो क्या मूव आया, पैटर्न टूटा और कंफर्मेशन मिल गया और उसके बाद एक छोटा सा मूव कैप्चर हुआ। ठीक है, तो स्कैल्पिंग के लिए ऐसे ही मूव दिखे जाते हैं। ओके, तो बात करें बैंक निफ्टी में, अगेन अगर मैं बात करूं तो ये लोअर हाई बनाया है। अगर इसके कंपैरिजन में बात करूं तो ये लोअर हाई बनाया है, लोअर हाई। तो अगर ये नीचे जाता है तो ये भी एक पैटर्न दिख रहा है, तो एक फॉल आ सकता है। ठीक है, तो वेट करते हैं कैसे ओपन होता है, कैसे कैंडल्स बनती है। रेंज सब मार के, इंपॉर्टेंट लेवल सब मार के, रेंज के बेसिस पे भी आप ट्रेड कर सकते हैं। सो जो रेंज है वो 35,880 से लेकर 35,450 तक है। ठीक है, तो ये रेंज इंपॉर्टेंट है, तो इसको ब्रेक डाउन होने दो और एक नीचे साइड फॉल हम देखने को मिल सकता है। ठीक है, बात करते हैं स्टॉक्स की। कौन कौन से स्टॉक आप ट्रैक कर सकते हो कल के लिए? सो रैमको सीमेंट्स की अगर बात करें तो दो चीजें से देख सकते हो इसको। नंबर वन, ये जो फॉल आया उसका रिट्रेसमेंट हुआ है, तो अगर एक और नीचे साइड निकलता है तो फॉल देखने को मिल सकता है और 933 के लेवल, 35 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। प्राइस एक रेंज में फंसा हुआ है, पर अगर रेंज का ब्रेकआउट करता है तो पॉसिबिलिटी है 1000 का लेवल वापस से टेस्ट कर पाए। तो ये रेंज इंपॉर्टेंट है, अपने को देखना है कैसे ओपन होता है, कैसी कैंडल बनेगी, वॉल्यूम आते हैं या नहीं आते। देन नेक्स्ट है आपका वी गार्ड की अगर मैं बात करूं तो ऊपर से भी एक रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है और नीचे से ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है। तो ये भी एक तरीके का ट्रायंगल बनाया, अगर ऊपर निकलता है तो एक मूव आ सकता है और अगर नीचे साइड ब्रेकडाउन देता है तो 231 के आसपास के लेवल हम वापस से देख सकते हैं। देन नेक्स्ट है आपका यूनाइटेड स्पिरिट। तो यूनाइटेड स्पिरिट की भी अगर बात करें तो डिसेंट रिट्रेसमेंट दे चुका है। अगर आप देखोगे मूव, ये जो मूव आया था यहां से, इसका डिसेंट रिट्रेसमेंट दे चुका है, एग्जैक्टली 61.8% तक रिट्रेसमेंट दे चुका है। तो अगर ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है और ऊपर भागता है तो हम वापस से ऊपर के लेवल देख सकते हैं, पर अगर ये ब्रेकडाउन करता है तो वापस से 662 के आसपास के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। सो इसको भी आप ट्रैक कर सकते हो। देन नेक्स्ट हो गया आपका टाटा मोटर्स अगेन पोल एंड फ्लैग पैटर्न बनाया हुआ है। तो प्राइस ऊपर गया, रिट्रेसमेंट दिया, और अगर इसका वापस से ब्रेकआउट देता है तो यहाँ पे जो गैप लगा हुआ है, गैप फिल हो सकता है, तो गैप फिल कर सकता है। और अगर इसका ब्रेकडाउन देता है तो वापस से नीचे लेवल पे आ जाएगा। ठीक है, तो इसको भी आप ट्रैक कर सकते हो। और नेक्स्ट हो गया आपका ट्रेंड। सो ट्रेंड मुझे लग रहा है ऑल टाइम हाई पे जाने वाला है। आई थिंक ऑल टाइम हाई पे ही, एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ, ओके। सो ये अगर ऊपर निकलता है
तो इसमें एक मूव आ सकता है, एक जोर का मूव आ सकता है, 1000 तक का लेवल टेस्ट कर सकता है। सो इसमें आपको वेट करना है, ठीक है, देखते हैं कैसी कैंडल बनेगा। और लेवल सब इंपॉर्टेंट मार्क कर दिए, ये देखो। और एक नीचे ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लगा, ऊपर रेजिस्टेंस है, तो अगर इसका ब्रेकआउट देता है तो एक क्विक मोमेंटम में मूव आ सकता है 20-30 पॉइंट का, तो इसको आप कैप्चर कर सकते हो। सो इसको भी आप कल के लिए ट्रैक कर सकते हो। सो नेक्स्ट, ओके, सो ट्रेंड, टाटा मोटर्स, यूनाइटेड स्पिरिट, वी गार्ड एंड रैमको सीमेंट्स, तो ये 5 स्टॉक आप कल के लिए ट्रैक कर सकते हो। आई होप वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।